प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की है ना कि पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करनी। जो अमीर खान मुत्तकी का दौरा भारत है उसने अपने बहुत से रंग दिखाए, लेकिन जो सबसे तशवीशनाक डेवलपमेंट है वो अब हो चुकी है और अफगानिस्तान में भारतीय अड्डा जो है अब उसका कयाम। इस नामी चीफ और एयर चीफ आजकल मुसलसल सरहदी इलाकों के दौरे कर रहे हैं। नेवल चीफ रोजाना की बुनियाद पर अपने जंगी बेड़ों के मुआयने के लिए जा रहा है। मोदी सरकार जहां पूरा जोर शोर के साथ जंग की तैयारियां कर रही है, वहां इसने जंगी सनत में खुद नजारी का नया नारा भी अपनी कौम को दे दिया। ये अपनी कौम को यकीन दिला रहा है कि अब हम हर किस्म के लड़ाका तैयार है, जंगी बेड़े और गोला बारूद मकामी सतह पे तैयार करें। ट्रंप की कॉल पर क्या भारत जो है वो उनका जंगी जुनून मोदी का उतर जाएगा? क्या वो अब हमारे साथ जो है वो जंगी जुनून छोड़कर तजारत पर, मसला कश्मीर पर बातचीत करने पर आमादा होगा? इंडिया ट्रंप की कॉल के बावजूद पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहा है, भरपूर अंदाज में अटैक करने जा रहा है। ये बात ट्रंप को भी पता थी कि उसने अटैक करना ही करना है, लेकिन अब सूरत हाल बड़ी वाजिया हो गई है। हुआ ये है कि ट्रंप की कॉल को रद्दी की टोकरी में उठाकर फेंक दिया है और राजनाथ सिंह ने आकर ऑपरेशन सिंदूर का दोबारा तस्करा कर दिया है। आप जानते हैं वो क्या तस्करा होता है कि हमने बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन किया, हम दोबारा अटैक करने जा रहे हैं, हम इनको सबक सिखाएंगे और अब से ज्यादा तबाही होने वाली है। तो ट्रंप की कॉल के बाद राजनाथ सिंह का ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा कहना और ये सब करना क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि उन्होंने ट्रंप की बात को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है कि अब तुम 15% टैरिफ लगाओ, 20% लगाओ, हमें परवाह नहीं है, हम पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहे हैं और तैयारियां उनकी भरपूर हो चुकी हैं। यानी ये अटैक अब दुनिया की कोई ताकत अब इसको नहीं रोक सकती। जो राजनाथ हैं वो कहते हैं कि हम जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं, पाकिस्तान का एक एक इंच जो है वो उनके निशाने पर है। हमारे जो जेफ थंडर ने वहां पर अजरबैजान तक जो है वो प्रवास की है नॉन स्टॉप, तो क्या भारत महफूज है हमारे मिसाइलों से और हमारे एयरक्राफ्ट से, हमारे जेट तैयारों से? कि जो छई लगाकर बैठा हुआ दुश्मन है, जो सिर्फ और सिर्फ मुनासिब टाइम का इंतजार कर रहा है जहां पर उसने हिट करना है, उसकी तरफ भी ध्यान दें। चंद हफ्तों में इंडियन क़यादत कितनी मर्तबा इक्तसादी मामलात के हवाले से कोशिशें करती, फीते काटती, मेहनत करती, वफूद की क़यादत करती नजर आई है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट, मसरूफियत रही वजीर आजम मोदी की, वो INS विक्रांत पर फ्लाई पास देखना था, वो सलामी लेना था चबूतरे पे खड़े होकर। जहाज के ऊपर वो एयरक्राफ्ट कैरियर है और उससे जहाज उड़ रहे हैं बार बार, और उसकी फुटेज हर खासो आम तक पहुंचा दी गई ताकि देखें हम किस कदर मसरूफ हैं, हमारी जंगी तैयारियां कहां कहां तक हैं। परसों आपने देखा होगा लखनऊ में नई फैक्ट्री लगाई है उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल की, मौसूफ वहां पे पाए जा रहे थे। तो ये हैं उनकी प्रायोरिटीज। अब हमारी प्रायोरिटीज आप देख लें। मैं ये नहीं कहता कि दोनों तरफ बराबर का काम है, नो। आप यूं समझिए कि वो जितने तैयारियों में हैं, वो जितने पुरजोश हैं, उतना ही हम सबमिसिव और इररिलेवेंट होके बैठे हुए हैं कि ये तो बात ही कोई नहीं, ज्यादा हम दीगर मामलात हैं। कि वो ब्रह्मोस मिसाइल नहीं ले रहे हैं, अब नए तरह के वो मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। सूरत हाल है कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक करना है। बॉर्डर पर उनकी फोर्सेस हाई अलर्ट है, मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उनके तैयारे इस वक्त वो भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं और उससे बढ़कर उन्होंने S-400, देखिए ट्रंप को ये बात पता है, उसकी जो असेसमेंट है एक एक चीज का उसको पता है कि कहां कहां बॉर्डर पर तैनाती हो गई है, कहां कहां अटैक होने वाला है, किन जगहों पर अटैक होने वाला है। ये उसने अपनी लास्ट अटेम्प्ट किया। आप बताइए क्या ट्रंप ऐसी सूरत हाल में, जब उसको यानी अगर पक्का पता ना होता तो क्या वो मोदी को कॉल करके इतनी बड़ी ऑफर करता जब उसको पता दोनों की लड़ाई है कि तुम जंग ना करो, मैं तुम्हें 15% टैरिफ पर ले आता हूं। इस जंग के बारे में भी कुछ दोस्त ये कहते हैं कि यार बस जंग को होती को खास नजर नहीं आती। तो मैं भी एक ही बात करता चला आ रहा हूं और मजाल है 1 इंच की भी उसमें कोई तब्दीली वाकई हो। मेरा पुख्ता यकीन है कि ये जंग होनी है, ये जंग अटल है, क्योंकि इस जंग ने गेम चेंजर का रोल प्ले करना है। मैं कैसे मान लूं कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हो तो गेम चेंजर ही ना हो? इतनी बड़ी डेवलपमेंट के लिए आप खुद समझदार हैं, एक डेटोनेटर की जरूरत होती है। गेम चेंजर तारीख का डेटोनेटर होता है। तो थोड़ा सा दिमाग आप भी लड़ाएं, ज़हन पर जोर दें, हो सकता है कोई समझ आने लगे आपको चीजों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस समय पाकिस्तान में खुशी का समय है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ट्रंप ने फोन करके मोदी से कह दिया है कि भारत अब पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि ट्रंप ने मोदी से फोन पर कह दिया है कि अब पाकिस्तान पर हमला नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तानी बड़े खुश हैं। दोस्तों ये पाकिस्तानी कितने बड़े जाहिल हैं, इन्हें इस बात का पता नहीं है कि जब भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो ट्रंप का बाप भी नहीं रोक सकेगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान पर रहम करके पाकिस्तान को मारना बंद कर दिया था और ये जाहिल आज भी समझते हैं
कि युद्ध ट्रंप ने ही रुकवाया था। इन जाहिल पाकिस्तानियों को इस बात का पता नहीं है कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है जिसका वजीर आजम डॉलर के लिए ट्रंप के तलवे चाटता है, तब जाकर IMF पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन देता है। और ये जाहिल इसमें भी अपनी बात सहाद ही समझते हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत इस बार पाकिस्तान पर पहले से बड़ा हमला करेगा। दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान के साथ किया था वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कम था। भारत को पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा ठोकना चाहिए था। दोस्तों, भारत पाकिस्तान को दोबारा सबक सिखाएगा, लेकिन कब इस बात का पता नहीं। लेकिन जब तक पाकिस्तान इस खौफ में जिएगा कि भारत उस पर कभी भी हमला कर सकता है, ये भारत के लिए और भी फायदेमंद होगा। अच्छा चीमा साहब, अगर कोई इंडियन लीडर ये कहता है कि अगर कोई और दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो हम ये कर देंगे, हमारा रिस्पॉन्स वो होगा, सख्त होगा, वगैरह वगैरह, तो हमारी तरफ से क्या कहा जाता है कि माइनर सी भी कोई प्रोवोकेशन हुई तो हम जनाब ऐसा जवाब देंगे कि वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। हाउ डू यू रीड दैट? और क्या अमन की पॉसिबिलिटी अभी भी है इंडिया के साथ? किस तरह अमन हो सकता है? मैं कोट करूंगा इंडिया के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी को। उन्होंने कहा था कि तुमने अब भारत और पाकिस्तान की जो जंग है वो दहशतगर्दों के हवाले कर दी है। तुमने भारत और पाकिस्तान का अमन दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। इंडिया के ऑपोजिशन लीडर ने ये बात की है ना, तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि इंडिया के ऑपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि अगर दहशतगर्द इंडिया के अंदर कोई कार्रवाई करते हैं तो अब पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी। क्या ये बनती है सेंस? तो इंडिया के अंदर जिन्होंने बाकी लोगों ने वोट लिए हुए हैं वो भी तो ये पूछते हैं कि ये कौन सी मंतक लॉजिक है। अगर आप इंडिया के अंदर अपने मसले हल नहीं कर पा रहे और आप पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दें, हमला कर दें, तो पाकिस्तान के पास क्या चॉइस रहता है? क्या हम ये कहें जी कि मोदी साहब ने इलेक्शन लड़ना है तो अब हम जी ठीक है हमला कर लें हम? अच्छा चीमा साहब, जब मुंबई अटैक हुआ तो राहुल गांधी गवर्नमेंट में थे, उनकी पार्टी गवर्नमेंट में थी। उससे पहले भी जो टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं वो गवर्नमेंट में थे। तो उस वक्त उनका क्या जवाब होता था? 2008 में कितना गुस्सा था इंडिया में, और राहुल गांधी क्या यही कह रहे थे कि भाई टेररिस्ट इंसिडेंट हो भी जाए तो कोई बात नहीं, खैर है, वी शुड गेट यूज्ड टू इट? क्या था उनकी अप्रोच, क्या थी? देखें, मुझे इतना पता है कि अगर इंडिया के अंदर दहशतगर्दी का वाकया हो रहा है और इंडिया अगर कोई क्रेडिबल इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन पाकिस्तान से शेयर करता है और अगर कोई ऐसी चीज है तो ठीक है, लेकिन अगर इंडिया के अंदर वहां पे होम ग्रोन एक ग्रुप है वो कोई एक्टिविटी करते हैं तो उससे हमारा क्या लेना देना? तो इंडिया अपना हाउस इन ऑर्डर करे ना इस मामले में। तो इंडिया के लोग चीमा साहब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को भी अपना हाउस इन ऑर्डर रखना चाहिए, और पाकिस्तान में तो एक बकायदा ऑपरेशन का नाम फितनतुल हिंदुस्तान रख दिया गया है। तो इसका मतलब है पहले से ही आपने डिसाइड कर लिया है कि जो भी कार्रवाई होगी वो इंडिया ही करवाएगा। तो आपको पता है कि जिनको फितनतुल हिंदुस्तान कहा जा रहा है वो कब से पाकिस्तान की फौज और हुकूमत से लड़ रहे हैं? बताइए। आप बताए ना, आपने नाम लिया ना एक ग्रुप का कि जी वो पाकिस्तान से लड़ रहा है, तो आपने उनको फितनतुल हिंदुस्तान कह रहे, तो बलूचिस्तान की बात हो रही है ना, तो वो कब से लड़ रहे हैं? आप बताइए, व्हाट इज योर इंफॉर्मेशन? ये नाम तो दिया गया है ना उनको। आपने शुरू किया ना बात, मैं कहता हूं आप बताएं कब से हैं? आपने तो कहा पहले ही पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है। अगर एक ग्रुप 20 साल से पाकिस्तान से लड़ रहा है और उसके एक्टिव कनेक्शन अवेलेबल हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हम वी डोंट हैव इसके ऊपर वो नहीं कर सकते? मतलब हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन है, एविडेंस है, तो पाकिस्तान क्यों ना करे? करना चाहिए पाकिस्तान। अच्छा सर, क्या इंडिया के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हाफिज सईद के मुतालिक, मसूद अजहर के मुतालिक? उनको तो यूएन ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है सर, अमेरिका ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, उनके सर के ऊपर बाउंटी लगाई हुई थी। हाँ, तो वो जेल में है ना। कौन सी जेल में है? उनको क्या कोर्ट से सजा नहीं मिली? आप बता रहे थे ना कि नेक्स्ट टाइम मैं पूछ के इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा कि किस जेल में है वो, किस जुर्म में सर किस जुर्म में सजा हुई है हाफिज सईद को? सर देखें, हाफिज सईद के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस थी, उसके ऊपर उनको कोर्ट ने सजा दी हुई है। आप पूरी रिसर्च नहीं ना करते, जाके चेक करें क्या पाकिस्तान की कोर्ट ने उनको सजा नहीं दी और क्या वो अपनी सजा नहीं भुगत रहे? सिंपल सी बात। सर किस जेल में है वो? ही इज अ वेल नोन पर्सन। मुझे सवाल है कि उस बंदे को सजा हुई है, सवाल है ना,